डिज़ाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिज़ाइन मेंटर। आज के इस सेशन में हम टॉप 10 ड्राइंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे एनआईटी एंड यूसीड में रिपीट हो रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग हमारा ऐसा टॉपिक है जो फाउंडेशन में हमें कवर करना होता है एंड इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज सीन क्रिएशन में हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना होता है विथ प्रॉपर मेजरमेंट। देन इसके बाद में प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग हमें आता है। सो ये जो टॉपिक होते हैं ये एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं, बट यहाँ पर जब तक हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे एडवांस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। सो इस पर अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर पर्सपेक्टिव की हेल्प से। टॉपिक 2, ह्यूमन फिगर विथ एक्शन। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम जो ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सीन क्रिएशन में डायरेक्टली ना करें। यदि हमारा इतना अच्छा अभी भी प्रैक्टिस नहीं है तो हमको क्या करना है, ह्यूमन फिगर को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे पहले आपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ओके, सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर एक एक्शन के साथ में, हर एक प्रोफाइल के साथ में हम यहाँ पर ह्यूमन फिगर की प्रॉपर प्रैक्टिस करें। सो ये डायरेक्टली हमें सीन क्रिएशन जो हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें काम आएगा। टॉपिक 3, सीन क्रिएशन या स्टोरी इलस्ट्रेशन। सो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी। डिज़ाइन एग्जाम में आपके आइडिएशन के साथ ही खेला जाता है। आपको किसी भी सिचुएशन में रखा जाएगा एंड आपको विजुलाइज करना होगा और ड्रॉ करना होगा। सो इससे पहले जो हमने बेसिक पर वर्क किया था लाइक ह्यूमन फिगर एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग, आप यहाँ पर उसे प्रॉपर टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक 4, 3D कंपोजिशन या 3D स्ट्रक्चर। ये दोनों ही नाम से ये टॉपिक को हम जानते हैं और हमें पता होना चाहिए। ये टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग का ही सेकंड स्टेज वाला पार्ट होता है जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हैं विथ प्रॉपर शेडो फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको मटेरियल की अच्छे से स्टडी करनी है, क्या टेक्सचर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी स्टडी करनी है। ये डायरेक्टली हमें सीन क्रिएशन और इसी तरीके के एडवांस टॉपिक में काम आएगा। टॉपिक 5, ह्यूमन फिगर विथ प्रपोर्शन प्रैक्टिस। यहाँ पर हम ह्यूमन फिगर तो सीख ली अभी तक, लेकिन क्या हम प्रॉपर प्रपोर्शन बना रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम सीन क्रिएशन पे पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं तो ये ह्यूमन फिगर प्रॉपर प्रपोर्शन में बने, या साइड में हम जब टेबल ऐड कर रहे हैं या चेयर ऐड कर रहे हैं या बाकी के एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट प्रॉपर प्रपोर्शनेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो इसका प्रॉपर हमें ध्यान रखना है। टॉपिक 6, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पर्सपेक्टिव पार्ट बैकबोन की तरह काम करता है। यहाँ पर यदि हम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं अभी भी सीन क्रिएशन या स्टोरी बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की स्टडी करनी है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये तीनों ही जो पर्सपेक्टिव हम सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें क्या क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं, कब कब हम ये पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम इसमें हमारा नॉलेज कम होता है या प्रैक्टिस कम होती है तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक 7 की, जो होता है कलर एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर कलर थ्योरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या इमोशन हम कलर के थ्रू दिखा सकते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। तो यूसीड एंड एनआईटी में कलर बहुत कम आता है, स्पेशली एनआईटी में हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस क्वेश्चन में हमें कलर करना है। ओके, सो मेक श्योर कि हम कलर थ्योरी की अच्छे से स्टडी करके जाएं। अब बात करते हैं टॉपिक 8 की, जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल देखा जाता है। आपको यहाँ पर इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि हमें एनआईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एक प्रॉपर लेआउट आपको गिवन रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आप सपोज विंडो के बाहर हैं या आपका फ्रेंड बाहर है या मे बी कोई सा भी थर्ड पर्सन यहाँ पर हो सकता है। अब उसके पर्सपेक्टिव से आपको सेम लेआउट को क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है, आपको वो जो थर्ड पर्सन है जो विंडो के बाहर देख रहा है उसका पर्सपेक्टिव बनाना है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको यूसीड में भी 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है, इन सेम एज एनआईटी में भी ये 20 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ओके, सो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस रीडिज़ाइन से भी करना है। सपोज कोई सा भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप यदि एज ए डिज़ाइनर होते हैं और उसको रीडिज़ाइन करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को देखकर, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो अभी भी आप फेस कर रहे हैं तो कैसे करते हैं ये देखा जाएगा। प्लस कुछ नया आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है,
कस्टमर या क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम को देखते हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बेसिकली आपका डिज़ाइन थिंकिंग वाला पार्ट मैटर करता है, आपको इसकी भी स्टडी करनी है। अब आते हैं हमारे सेशन के लास्ट टॉपिक में। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन में आपको वर्क करना है। ओके, सपोज एक एग्जांपल की मैं बात करती हूँ जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है कि आपके रात के यदि 2 बज रहे हैं और आपका जो टैप है वो टूट गया है या ख़राब हो चुका है एंड वाटर लीक हो रहा है, तो आप ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर या सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ये एनआईडी देखता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन पे भी हम वर्क करें। हो सकता है आपको सॉल्यूशन ड्राइंग करने के लिए आए, हो सकता है आपको ओनली राइट अप आए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस करें। सो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको कमेंट बॉक्स में ड्राइंग लिखना है जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में। ओके, तो ये 10 टॉपिक्स यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 70% ड्राइंग वाला पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। So thank you everyone for watching this session.